आश्वासन देने के बाद भी इनकी डिमांडों की ओर, इनकी मांगों की ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और दोबारा से ये उसी लाइन पे, उसी जगह पे प्रदर्शन करने के लिए, तो चाहे पत्रकार वार्ता करने के लिए ये लोग मजबूर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर शहीद भगत सिंह पार्क में। पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे साथ यहाँ पर आशा वर्कर हैं ये, और पहले भी इनकी ओर से कई बार धरने प्रदर्शन किए गए अपनी मांगों को लेकर, लेकिन सरकार द्वारा इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया गया कि आपकी डिमांडों को, आपकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। पहले मैं आपको ये बताना भी ज़रूरी समझूंगा कि ये काम करती हैं, ये महिलाएं सुबह निकलती हैं और शाम को ये घर वापस लौटती हैं। अपने परिवार को भी इन्होंने दूर रखा गया है क्योंकि ये काम करती हैं। सरकार की ओर से जो काम इन्हें दिए जाते हैं उन कामों को पूरी ईमानदारी से निभाती हैं। लेकिन मैं फिर आपको ये बता दूं कि वेतन की बात करें तो 2000 रुपये महीने का दिया जाता है इन्हें, लेकिन वो भी कभी मिलता है तो कभी 4-4 महीने के बाद मिलता है। लेकिन मैं इनकी जुबानी अब जानना चाहूँगा, इनसे ही बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैम अपना नाम बताएं। मेरा नाम सर रीता रानी है। मैम, पहले भी आपकी ओर से कई बार प्रदर्शन किए गए और काफ़ी लंबे लंबे प्रदर्शन चले हैं आपके, तो उसके बाद एकदम बंद हो गए थे। तो जिस तरह से मुझे पता चला था कि आपको प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांग पूरी की जाएगी, क्या कहेंगे? दोबारा आप उसी लाइन पे आ रहे हो, उसी सड़कों पर उतर रहे हो? हाँ जी सर, सबसे पहले मैं आपका थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप हमारी बात सुनने आए। तो सर सबसे पहले हमने पिछले साल स्ट्राइकें की थी, प्रोटेस्ट किए थे, तो हमें बोला गया था कि आपका 50% बढ़ाया जाएगा इंसेंटिव, और रिचार्ज भी, फ़ोन के रिचार्ज भी बढ़ाए जाएंगे, यूनिफॉर्म के बढ़ाए जाएंगे। सर वो कोई वादा हमारा पूरा नहीं किया गया, कुछ नहीं हमें दिया गया। उन्होंने बोला था कि आपका अप्रैल से स्टार्ट किया जाएगा, कुछ नहीं दिया सर उन्होंने। तो अब हम देख रहे थे कि देते हैं, कुछ नहीं, इन्होंने हमारे लिए कोई आर्डर नहीं किया, कोई अनाउंस नहीं किया। तो अब बजट जो पेश किया गया उसमें भी हमारा कोई नाम नहीं लिया गया। तो हम इनको टाइम देना चाहते हैं सर। बोल रहे हैं कि 12 अगस्त तक इनका मतलब बजट चल रहा है, तो हम देख रहे हैं कि अगर हमें कुछ कर दिया इन्होंने, हमारे लिए भी कुछ अनाउंस कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं किया तो हम जम्मू कश्मीर की आशा वर्कर भी अब जाग चुकी है, तो हम इतना ठीक ठाक प्रोटेस्ट करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या, हम अपनी फैमिलियाँ लेकर भी रोड जाम करेंगे और बात कर लेंगे और अपना विचार जो है रखेंगे। तो सरकार ने सुनना है तो हमारी सुने, तो हम अब इनको टाइम दे रहे हैं, इसलिए हमने आज ये प्रोटेस्ट किया। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? हमें 10 साल हो गए सर लगे हुए। हाँ, नाम है आपका? मेरा नाम रीता रानी है। हाँ, तो आपके उससे पहले भी प्रदर्शन किए गए थे, तो क्या मानते हैं आपके 2-2, 3-3 महीने आपके प्रदर्शन लगातार चले हैं, तो क्या इस बार 12 तारीख तक आपका कोई मसला हल हो सकता है? सर हम तो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं सर, अभी हम निकलेंगे फिर घर से बाहर, तो फिर देखेंगे कि नहीं कि करेंगे हमारा कुछ, तो बोलेंगे फिर हम भी। ये बात है हमारे सर, हम इनको टाइम देना चाहते हैं सर। आपने देखा कि ये थी रीता रानी जी थी, और ये पिछले 10 साल से ये काम कर रही हैं, लेकिन 10 साल तक इन्हें अभी 2000 रुपये महीने का मिलता है। लेकिन कई बार मुद्दे उठाए गए, कई बार नेताओं द्वारा भी इनकी ओर से आवाज़ उठाई गई है, लेकिन इनकी आवाज़ किसी भी सरकार द्वारा बात करूं, चाहे तो प्रशासन की बात की जाए, इनके समस्याओं की ओर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ महिला, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? सर नमस्ते। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पे आए। मेरा नाम रीता देवी है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की आशा हूँ। तो हमारी ये प्रॉब्लम है कि सरकार ने जो वादे हमसे पहले किए थे, वो सरकार इन बातों पर खड़ी नहीं उतरी है। और जो बाकी अदर स्टेट में आशाओं को 10-15 हज़ार रुपया महीने का दिया जा रहा है, और हर मंथ 1000-1500 रुपया बढ़ाया जा रहा है। जहाँ पे सिर्फ 2000 रुपया आशाओं को दिया जाता है, तो आशा 2000 से आशा का कोई घरबार नहीं चलता, उसका 2000 से उसका किराया पूरा हो जाता है। तो आशा की दवाइयों का खर्चा 5-5 हज़ार है। तो आशा इन कम पैसों से अपना घरबार कैसे चलाएगी? आशा अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगी? थैंक यू। क्या डिमांड करें? हम सरकार से यही डिमांड करते हैं कि जैसे अदर ड्यूटी में लागू है, वैसे जम्मू कश्मीर में भी किया जाए। थैंक यू सर। ये देखिए, ये अपनी अपनी बात सभी लोग रख रहे हैं, लेकिन इनका ये कहना था कि बाहरी राज्य की अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी 10-15 हज़ार रुपया वेतन दिया जाता है, और हर महीने, हर साल उनके पैसे भी बढ़ाए जाते हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करूं तो पिछले 20-20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ इन्हें 2000 रुपया दिया जा रहा है, और कोई भी इन्हें, इनकी जो समस्या रहती है उन्हें भी हल नहीं किया जाता है। जिस तरह से इन्होंने मांग उठाई है, उस मांग को भी लेकर ये लोग परेशान हैं कि हमारी डिमांडें पूरी होगी या नहीं होगी। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम शादा जम्बाल है, मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर सर, ब्लॉक मेरा चनैनी है। तो हम कुछ आशा वर्कर यहाँ पे आज इकट्ठे हुए हैं
तो अगर हमारा ये जो है डिसीजन लिया है, सभी ने हमने मिलकर लिया हुआ है, अगर हमारा ये डिसीजन पे गौर नहीं किया जाएगा तो हम इससे ज़्यादा और आगे प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि अगर हमारे यहाँ पे जो JNK है, इन्होंने यूटी बना दिया है, लेकिन वो वाले सारे जो हैं वो जहाँ पे एक्ट जो है वहाँ पे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है जो बाहर हाँ, अगर हमें यूटी में कन्वर्ट किया गया तो हमें वो भी सारे जो हैं उनके जो हक मिलने चाहिए, क्योंकि काम हमारा सबका बराबर है, जैसे वो करते हैं ऐसे ही हम करते जिस तरह हैं। से ये 12 तारीख तक टाइम दे रहे हैं, तो क्या मानते हैं कि 12 तारीख के बाद आप फिर सड़कों पे उतरोगे? या सर पक्का उतरेंगे, अपनी पूरे यूथ के साथ आएंगे। हमारी जो आशा वर्कर्स हैं बहुत सारी हैं, तो आज हमने थोड़ी सी कम आई है, लेकिन हमारी बहुत सारी स्ट्रेंथ है, हम उनको साथ में लेकर आएंगे, तो अपना जो है अपने हित में फैसला करवा के रहेंगे। आपने देखा कि इन लोगों का यही कहना है कि अगर 12 तारीख तक कोई फैसला नहीं लिया जाता है तो फिर दोबारा से ये लोग सड़कों पे उतरेंगे और अपने परिवार सहित। और ये मैं आपको फिर बता दूं कि इनकी ओर से पहले भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से प्रदर्शन किए गए थे और ये सड़कों पर उतरे थे, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ आश्वासन दिया गया था। लेकिन इस बार ये आश्वासन नहीं चाहती हैं और ऑर्डर चाहती हैं कि इनका वेतन बढ़ाया जाए। कैमरामैन अजय के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।